हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट। मतलब प्लांट अपना फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करते हैं कौन सा प्रोसेस को फॉलो करके? फोटोसिंथेसिस को फॉलो करके। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटो यानी लाइट, लाइट सिंथेसिस, सिंथेसाइज करना, किसी चीज़ को बनाना। तो लाइट के प्रेजेंस में प्लांट अपना फूड को, अपने भोजन को प्रिपेयर करते हैं किन रॉ मटेरियल्स के मदद से? CO2 और H2O के मदद से। तो इसको क्या बोल सकते हैं? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट प्लांट मेक्स देयर फूड विद द हेल्प ऑफ CO2 एंड H2O एंड ऑल दैट इंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो मैंने किन किन चीज़ों का नाम लिया, किन किन रॉ मटेरियल्स का नाम लिया? CO2, H2O और साथ में लाइट एनर्जी भी चाहिए। ठीक है, क्या बन जाता है? C6H12O6 ग्लूकोज बन जाता है और आपको ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं रॉ मटेरियल्स, इन दो रॉ मटेरियल्स का यूज हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज हुआ। ठीक है, और किन चार कंडीशंस को फॉलो करेगा फोटोसिंथेसिस? किन चार कंडीशंस को फॉलो करेगा? एक कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, दूसरा वाटर हो गया, तीसरा लाइट एनर्जी हो गया, चौथा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल कहाँ मौजूद होता है? तो लीव्स में मौजूद होता है और स्टेम में भी मौजूद हो सकता है। जो छोटे पौधे होते हैं उनका आपने देखा होगा, उनका स्टेम भी ग्रीन कलर का होता है, तो वहाँ भी ये मौजूद होता है। तो जहाँ भी क्लोरोफिल मौजूद होगा वहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो जाएगा। तो ये क्लोरोफिल करता क्या है? ये क्लोरोफिल सन से जो लाइट आ रही है, जो लाइट एनर्जी आ रही है, उसको कैप्चर करने का काम करता है ताकि पूरे प्रोसेस को कैरी आउट किया जा सके। ठीक है, तो वो कौन से चार एसेंशियल चीज है जिसके वजह से आपका फोटोसिंथेसिस कैरी आउट हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, लाइट एनर्जी और क्लोरोफिल। ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस कितने स्टेप्स में? पहले हमने रॉ मटेरियल्स की बात किया, कौन कौन रॉ मटेरियल्स, उसके बाद कौन से चार जो एसेंशियल चीज है, कौन से चार जो रिक्वायरमेंट्स हैं जो फोटोसिंथेसिस फॉलो करता है, उसका हमने जिक्र कर लिया। अब स्टेप्स, कितने स्टेप्स में फोटोसिंथेसिस होता है? तो पहला स्टेप्स हम बोल सकते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। लाइट का एब्जॉर्प्शन कौन करेगा? क्लोरोफिल करेगा। क्लोरोफिल कहाँ मौजूद होता है? लीव्स में। क्लोरोफिल लीव्स में तो मौजूद होता है, लेकिन अगर पार्टिकुलर बात करें कि लीव्स में कौन कैरी करता है क्लोरोफिल को, तो क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन मौजूद होता है? क्लोरोफिल मौजूद होता है। अभी हम लोग क्लोरोप्लास्ट के बारे में और चर्चा करेंगे, फिलहाल इसको देखते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट हो गया, उसके बाद कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी का कन्वर्जन किस चीज में हो रहा है? केमिकल एनर्जी में। कैसे हो रहा है कन्वर्जन? यहां पे लाइट एनर्जी को लिया गया क्लोरोफिल के द्वारा। यहां पे जो ग्लूकोज देख रहे हो वो केमिकल एनर्जी के फॉर्म में ही तो स्टोर है। सब कुछ एक दूसरे से केमिकली कंबाइन हुआ और तब जाके ग्लूकोज का निर्माण हुआ, केमिकल एनर्जी के फॉर्म में है। तो जो प्लांट हम खाते हैं वो प्लांट क्या किया? प्लांट लाइट एनर्जी लिया और केमिकल एनर्जी के फॉर्म में ग्लूकोज को स्टोर किया और उसे हम फिर लिए, तो हमें क्या मिल गया? हमें मैकेनिकल एनर्जी मिल गया। केमिकल एनर्जी से हमें क्या मिल गया? मैकेनिकल एनर्जी, जिससे हम चलते फिरते हैं। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। इस वक्त लाइट एनर्जी एक और काम करता है, इस वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ने का काम करता है। हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में अलग अलग इसको तोड़ देगा। एट द सेम टाइम लाइट एनर्जी splits
H2O इंटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या करेगा, उसको तोड़ देता है। ठीक है, तो यहां पे एक चीज समझने वाली बात है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का यहां पे कंसेप्ट आ जाता है, जो हम लोग केमिस्ट्री के पहले चैप्टर में पढ़ेंगे। क्योंकि यहां भी उस चीज को समझना है हमें। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सी प्लस एडिशन, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन, या फिर हाइड्रोजन का रिमूव होना ऑक्सीडेशन कहलाता है। इसके जस्ट अपोजिट ऑक्सीजन का रिमूव होना और हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन कहलाता है। तो यहां से जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकला, तो ये हाइड्रोजन जाकर के इसमें मिल गया, कार्बन और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में जाकर मिल गया और बना दिया ग्लूकोज। कार्बन ऑक्सीजन में जाकर के ये हाइड्रोजन मिल गया और ये ऑक्सीजन अकेले वहां चला गया। तो यहां पे क्या हुआ, ये H2O का क्या हो गया, इस H2O का हो गया ऑक्सीडेशन, मतलब कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हो गया। और इस कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो जाता है, इस कार्बन डाइऑक्साइड का हो जाता है रिडक्शन। रिडक्शन क्यों, क्योंकि इसमें जाकर के हाइड्रोजन जुट गया। तो हाइड्रोजन का जुटना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। तो यहां पे हमने देखा कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, वो एक चीज देखे हम। और दूसरा क्या हुआ, लाइट एनर्जी स्प्लिट्स करने का काम करती है H2O को, जिससे कि हमारा जो प्रोसेस है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों संभव हो पाता है। और तीसरा जो स्टेप है, हम ऐसा लिखते हैं कि रिडक्शन ऑफ CO2, CO2 का रिडक्शन हुआ और क्या बनता है, एंड फॉर्म्स C6H12O6। यहाँ पे इस स्टेप में हम लिख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, ऑक्सीडेशन आपका हुआ है H2O का, जिससे ऑक्सीजन बन गया है। यहाँ पे हमने लिखा रिडक्शन ऑफ CO2 एंड फॉर्म्स C6H12O6। पहला स्टेप्स ऑब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट कौन करेगा, क्लोरोफिल। दूसरा कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, जिसमें आप H2O को स्प्लिट किया गया। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस यहीं से स्टार्ट हुआ। ऑक्सीडेशन इसमें कंसिडर किया जा सकता है और रिडक्शन यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि CO2 का रिडक्शन हुआ, जिससे क्या बन गया, ग्लूकोज बन गया। यहाँ तक आई होप क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें मैं पहले से कुछ भी बोर्ड पे लिख के नहीं रखा था, क्योंकि इसमें काफ़ी सारा पॉइंट्स है, वो सब कुछ बोर्ड पे कवर नहीं हो पाता, इस वजह से मैंने नहीं लिखा और मुझे लगा कि इस तरह से पढ़ाना ठीक रहेगा। अब देखो, अब ये CO2 चाहिए ना, CO2 चाहिए, तभी जाकर के CO2 चाहिए, H2O चाहिए, लाइट एनर्जी चाहिए। तो कैसे पहुंचता है CO2, H2O, लाइट एनर्जी कैसे पहुंचता है, क्लोरोफिल के पास कैसे पहुंचता है। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस मतलब वो जगह जहां पे फोटोसिंथेसिस होता है, जहां पे भोजन का निर्माण होता है, तो वो जगह होता है क्लोरोप्लास्ट, और उस क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होते हैं क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल पे अभी हम लोग आते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से ले लेगा, प्लांट क्या करेगा, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा। तो लीव्स में क्या होता है, लीव्स में आपका स्टोमाटा मौजूद होता है। ठीक है, ये और ये क्या हो गया, गार्ड सेल, और ये हो गया आपका स्टोमेटल पोर्स। और गार्ड सेल स्टोमेटल पोर मिलके क्या बन जाता है, स्टोमाटा बन जाता है। और इस स्टोमाटा, इस गार्ड सेल में यहाँ पे इस सब में यहाँ पे क्या मौजूद रहता है, क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या मौजूद होता है, क्लोरोफिल मौजूद होता है। तो ये अभी ओपन स्टोमाटा है। और एक स्टोमाटा, एक केस ऐसा बनता है जहाँ पे क्लोज स्टोमाटा बनता है। ठीक है, कुछ इस तरह से हम बना सकते हैं। ये आपका
क्लोज्ड स्टोमाटा है। तो जब प्लांट को फूड बनाना होता है, जब प्लांट को ग्लूकोज बनाना होता है, तो उस समय उसको वाटर की जरूरत होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होगी। तो वाटर तो नीचे से आएगा, वाटर नीचे से आएगा। उससे पहले ये ऐसा रहा होगा, ये श्रिंक कर गया होगा, मतलब श्रिंक करना मतलब सिकुड़ जाना। अब इसको क्या है, भोजन की जरूरत है, फूड बनाने की आवश्यकता है। नीचे से पानी ऊपर आना शुरू हुआ, नीचे से पानी ऊपर आया जाइलम वेसल्स के थ्रू, जाइलम वेसल्स के थ्रू नीचे से पानी ऊपर आया और यहाँ पे इस गार्ड सेल तक पहुँचा। जो गार्ड सेल थोड़ी देर पहले सिकुड़ा हुआ था, श्रिंक था, उसमें पानी जाने के बाद वो क्या हो जाएगा, स्वेल कर जाएगा, स्वेलिंग आ जाएगी उसमें, मतलब वो फूल जाएगा। उसके फूल जाने से क्या होगा, यहाँ पर का जो स्टोमेटल पोर है वो खुल जाएंगे, और खुल जाएंगे तो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड अब आराम से इंटर उसमें कर सकता है। तो H2O भी मिल गया, CO2 भी मिल गया, लाइट एनर्जी भी मिल गया, अब खाना बनना शुरू हो जाएगा। समझ में आया? अब यहां पे हम देख सकते हैं कि ये जो स्टोमेटल पोर है, ये यहां से गैसियस एक्सचेंज, सवाल आता है कि प्लांट में जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो कहां से होता है। गैसियस एक्सचेंज मतलब क्या है, CO2 ले रहा है, ऑक्सीजन डिलीवर करेगा हम लोगों को, तो स्टोमेटल पोर से। और रात में प्लांट क्या करते हैं, रात में प्लांट CO2 छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। तो जो फूड वो बनाया है, जो ग्लूकोज बनाया है, उसको वो ब्रेक करेगा, उससे एनर्जी गेन करेगा। इसके लिए उसको क्या चीज़ की जरूरत होगा, ऑक्सीजन की जरूरत होगी। तो ऑक्सीजन वो हमको पढ़ना है, रेस्पिरेशन में हमको पढ़ना है वो, कि कैसे कैसे प्लांट जो है उस ग्लूकोज को तोड़ता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन और फिर अपने आप को एनर्जाइज करता है। वो एक अलग बात है जो हम लोग रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे। तो गैसियस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का लेना, ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन का लेना, ये सब कुछ इसी स्टोमेटल पोर यानी स्टोमाटा में ही होता है। तो गैसियस एक्सचेंज कहाँ पे होगा, गैसियस एक्सचेंज भी आपका स्टोमाटा में होगा। ये कंसेप्ट समझ में आएगा कि अगर पानी पहुंच गया तो ये कैसा हो जाएगा, ये कर्व शेप का हो जाएगा, नहीं तो उससे पहले ये स्ट्रेट रहेगा। जो आपका ये गार्ड सेल है वो कैसा रहेगा, स्ट्रेट रहेगा। और पानी मिल जाने के बाद इसमें स्वेलिंग आ जाएगी और ये कर्व शेप का हो जाएगा, इसका पोर्स खुल जाएगा। ये एक बात हुआ। अब H2O की बात करते हैं कि वाटर कैसे मिलेगा। वाटर इसको नीचे से मिलेगा, सॉइल से ये क्या लेगा, वाटर लेगा। कौन सा प्रोसेस को फॉलो करते हुए, ऑस्मोसिस प्रोसेस को फॉलो करते हुए। दो चीज होती है, एक होता है डिफ्यूजन, एक होता है ऑस्मोसिस। उसके ऊपर हम लोग एक अलग से वीडियो बना लेंगे, अभी बहुत ज़्यादा उस पर डिस्कस नहीं करते हैं। ऑस्मोसिस प्रोसेस को फॉलो करते हुए वाटर ऊपर आएगा, जाइलम वेसल्स उसको लेकर के आएगा, कहाँ तक, गार्ड सेल्स तक लेकर के आएगा। ठीक है, अब वाटर लेकर के आया, जाइलम वेसल्स उसको लेकर के आया। इसको याद कैसे रखेंगे, तो ज से जाइलम, ज से जल, और यहाँ पे जो फूड बनेगा, क्लोरोप्लास्ट जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगा, फूड बनने के बाद उस फूड को पूरे प्लांट को चाहिए, रूट्स को चाहिए, स्टेम्स को चाहिए, लीव्स को भी चाहिए। तो वो फूड जो चारों तरफ जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, उसे कौन लेके जाएगा, तो फ्लोएम। ज से जाइलम, ज से जल, यानी पानी लाने का काम कौन कर रहा है, जाइलम। फ्लोएम का क्या कर रहा है, फूड को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, फ से फ्लोएम, फ से फूड। तो उस फूड को डिस्ट्रीब्यूट करने, जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसको क्या कहा जाता है, उसको ट्रांसलोकेशन कहा जाता है। ठीक है, और इसमें जब एक्सेस वाटर जमा हो जाएगा, इस गार्ड सेल में जब एक्सेस वाटर जमा हो जाएगा तो ये वेपोराइज होना शुरू हो जाएगा। वेपोराइज होना शुरू, चूंकि सूरज की रोशनी मौजूद है इसमें, ये वेपोराइज होना शुरू हो जाएगा क्योंकि एक्सेस वाटर यहाँ मौजूद हो चुका है। तो उस वेपोराइजेशन को क्या कहा जाएगा, उस वेपोराइजेशन को कहा जाता है ट्रांसपीरेशन। ट्रांसलोकेशन समझ में आ गया, ट्रांसपीरेशन समझ में आ गया, जाइलम वेसल का कंसेप्ट समझ में आ गया, फ्लोएम का कंसेप्ट समझ में आ गया। ठीक है, अब सॉइल से सिर्फ क्या वाटर ही आएगा। मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि दो रॉ मटेरियल्स का यूज होता है, CO2
और H2O। क्या इन्हीं दो रॉ मटेरियल्स का यूज होता है? प्लांट क्या इन्हीं दो रॉ मटेरियल्स का यूज करते हैं? तो ऐसा बोलना शायद हमारा सही नहीं होगा, क्योंकि प्लांट अगर ग्लूकोज की बात करें तो इन दोनों से काम चल जाएगा, लेकिन प्लांट को और भी चीज़ों की ज़रूरत होती है। प्लांट को प्रोटीन सिंथेसिस करना होता है, जिसके लिए उसको नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। तो नाइट्रोजन सॉइल से लेता है, फॉस्फोरस, आयरन, ये सब कुछ वो सॉइल से लेने का काम करता है। तो ऐसा नहीं है कि इन्हीं दो रॉ मटेरियल्स का प्लांट को यूज है, और भी रॉ मटेरियल्स प्लांट यूज करते हैं। ये हो गया। उसके बाद जो अगर कोई ब्रॉड लीव्स है, कोई ऐसा पौधा है जिसका पत्ता चौड़ा है, तो वहाँ पे जो स्टोमाटा होगा वो कहाँ मौजूद होगा? स्टोमेटल पोर्स जो होंगे वो लीव्स के नीचे वाले सरफेस पे मौजूद होंगे। और अगर कोई ब्रॉड लीव्स नहीं है, नैरो लीव्स है, नुकीला पत्ता, छोटा पत्ता है, तो उसके दोनों सरफेस पे स्टोमेटल पोर्स मौजूद होते हैं। चूंकि उसका सरफेस छोटा है, उसको ज़्यादा फूड प्रिपेयर करने की जरूरत होगी, इस वजह से दोनों सरफेस पे स्टोमेटल पोर्स होंगे। ये एक चीज़ क्लियर हुआ। उसके बाद हम आते हैं कि क्लोरोफिल कहाँ मौजूद होता है? तो क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होता है। क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेल्स है। ऑर्गेनेल्स क्या होता है? तो बहुत सारे ऑर्गेनेल्स मिलके एक सेल का निर्माण करते हैं, बहुत सारे सेल मिलकर के एक टिश्यू का, बहुत सारे टिश्यू मिलके एक ऑर्गन सिस्टम का, एक ऑर्गन का, और बहुत सारे ऑर्गन मिलके एक ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं। ठीक है। तो जिस तरह से आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि कोई सेल है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होता है, उस सेल में राइबोसोम, लाइसोसोम मौजूद होता है, उसी तरह से यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनेल्स है। तो उसका सेल कौन हुआ? तो उसका सेल हुआ फोटोसिंथेटिक सेल, जिसको मेसोफिल सेल भी कहा जाता है। सारी चीज़ों को नोट डाउन कीजिए अपने कॉपी में। यहाँ पे सब कुछ लिखना पॉसिबल नहीं तो वीडियो का लेंथ काफ़ी बड़ा हो जाएगा, फिर अपलोड करने में दिक्कत आएगी। ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या काम करता है? लाइट एनर्जी को ट्रैप करने का काम करता है, और उसके बाद की पूरी कहानी आपको पता है क्या होता है, नहीं होता है। उसके बाद इसमें और हम क्या देख सकते हैं? मुझे जहां तक लगा, मैंने लगभग सारे पॉइंट्स को क्लियर करने का प्रयास किया है। एक चीज और इसमें बोल सकते हैं कि लीव्स में मौजूद होता है एक खास तरह का वैक्सी प्रोडक्ट्स मौजूद होता है, जो लीव्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। क्यूटिकल लेयर्स उसको बोलते हैं, क्यूटिकल लेयर्स उसको बोला जाता है। वो एक पॉइंट हो सकता है। तो इस वीडियो को अपने तक ही सीमित नहीं रखें, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, चैनल को ग्रो अप करने में हमारी मदद करें, ताकि आपका भी फायदा हो, मेरा भी फायदा हो। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।